हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री रामानंद राय, उनका अपराकृत जीवन चरित्र। कल हम लोगों ने श्रवण किया था गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय ने किस प्रकार से साध्य की स्थापना की। उसके पश्चात में भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए। श्रीहट्ट निवासी प्रद्युम्न मिश्र एक समय पुरी में आए, नीलाचल धाम में, और उन्होंने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, सुन प्रभु मुई दीन गृहस्थदम, कौन भाग्य पाया छु तुम्हार दुर्लभ चरण। कि प्रभु मैं अत्यंत ही दीनहीन गृहस्थ हूँ, बड़े सौभाग्य से आपके चरणों की प्राप्ति हुई है, चरणों के दर्शन का सौभाग्य हुआ है। कृष्ण कथा सुनिवारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे हैया सदय। देखो गृहस्थ होने पर भी कितना सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। बड़े बड़े लोगों को भी, गृहस्थ की बात छोड़ो, गृह त्यागी लोगों को भी कृष्ण कथा सुनने की इस प्रकार से स्वाभाविक अपने आप रुचि नहीं होती। तो इसलिए इनको बताया बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई है। प्रभु कहेन कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी। प्रभु ने कहा देखो मुझे तो कृष्ण कथा आती नहीं, जो कृष्ण कथा है वो केवल मात्र रामानंद राय को ही आती है, और मैं तो उनसे खुद जाकर के सुन के आता हूँ। कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं खुद उनके पास जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनते है मन, रामानंद पास जाई करह श्रवण। महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारा बड़ा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। हम लोग देखो मठ में भी रहते हैं, कहाँ पर किस वैष्णव के पास जाते हैं अपने आप से। सुबह कथा होगी, शाम को कथा होगी, जैसे फॉर्मेलिटी होती है ड्यूटी वाली, वैसे 1 घंटा बैठना है सुबह शाम। उसके अतिरिक्त कभी अपने मन से जाकर के किसी वैष्णव से ऐसे जिज्ञासा करें, होता नहीं। इसलिए कह रहे हैं ग्रस्त होने पर भी महा सौभाग्यशाली, और वो भी आगे सौभाग्य तो और भी अधिक है, क्योंकि स्वयं रामानंद राय इनको कृष्ण कथा सुनाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा कृष्ण कथाएं रुचि तुम्हार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाएं रुचि से ही महाभाग्यवान। कृष्ण कथा सुनने के लिए जिसकी रुचि हो जाती है वो महा सौभाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया क्या, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक सेनस कथा सुया, नोत्पादयति यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। जो हम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं उसका फल क्या है? इस सबका फल है विश्वक्सेन कथा, भगवान की कथाओं में रुचि होना, यही सबका फल है। इसलिए नोत्पादित यदि रतिम, अगर उसमें भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न नहीं हुई, श्रमे भी केवलम, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन करना, वो केवल मात्र मेहनत, व्यर्थ की मेहनत ही है और कुछ नहीं। इसलिए जो गृह त्याग का अधिकार बताया गया उसमें भी यही बात आती है। क्या बताया? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। जब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक कि संसार से वैराग्य नहीं होता और मेरी कथाओं में रुचि नहीं हो जाती। तो अल्टीमेटली जितना भी जो कुछ भी हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण कथाओं में रुचि होना। तब जो प्रद्युम्न मिश्र हैं वो रामानंद राय के पास में गए। राय जी के सेवक थे, उन्होंने उनको बिठाया आसन दे करके। उनको यद्यपि वो दर्शन तो हुआ नहीं रामानंद राय का। क्यों? क्योंकि अभी वो सेवा में व्यस्त थे रामानंद राय। क्या सेवा थी उनकी?
दुई देव कन्या है परम सुंदरी, नित्य गीते सुनिपुणा वयसी किशोरी। दो किशोरी देव कन्या परम सुंदरी और नित्य गीत में क्या है, वो अत्यंत निपुण है। सेई दुई लैया राय निवृत्त उद्याने, निज नाटक गीते सिखाए नर्तने। उन दोनों देव कन्याओं को एकांत में उद्यान में ले जाकर के रामानंद राय अपना उन्होंने स्वयं एक नाटक की रचना की थी। क्या नाटक का नाम? जगन्नाथ वल्लभ नाटक। उस नाटक के अनुसार कैसे उनको हाव भाव दिखाने हैं, कैसे नृत्य कीर्तन इत्यादि करना है, कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो सब रामानंद राय उन देव कन्याओं को सिखा रहे थे। देवदासियां कौन होती हैं? जो जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन इत्यादि करती थी। अब तो नहीं, वो भी सब प्रथा सब खत्म हो गई है कलयुग के प्रभाव से। तुम्ही यहाँ बसी रहा छड़े के आसिबेन, तेर तारे जे आज्ञा देश नहीं करबेन। आप यहाँ पर बैठिए थोड़ी देर और वो अभी आप खुद ही आ जाएंगे। तब प्रद्युम्न मिश्र वहां पर बैठ गए। अब बता रहे हैं रामानंद राय जी उनकी किस प्रकार से सेवा है। स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करार स्नान गात्र सम्मार्जन। प्रद्युम्न मिश्र तो वहीं बैठ गए। दूसरी ओर रामानंद राय उस देवदासियों को अपने हाथों से उनको दोनों को तेल की मालिश करते हैं। बताया ये सब बातें हमारी बुद्धि से बहुत ऊपर की बातें। और दोनों को अपने हाथों से स्नान कराते हैं और अत्यधिक लग्न पूर्वक मार्जन कर रहे हैं। जैसे अभी बताएंगे किस प्रकार से। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबु निर्विकार राय रामंदेर मन। और अपने हाथों से उनको कपड़े भी पहनाते हैं और उनके जो अंग हैं उन पर वस्त्र और अलंकार वो सब धारण कराते हैं। सब कुछ अपने हाथों से उनको तैयार करते हैं। इतना होने पर भी रामानंद राय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे महाप्रभु के पार्षदों की इतनी महिमा। क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों के तर्पण के उद्देश्य से अधोक्षज सर्वत्र अधोक्षज श्री राधा कृष्ण दृष्टा परमहंस कुल चूड़ामणि विद्वत सन्यासियों के भी गुरु रामानंद प्रभु स्त्री दर्शन आदि के द्वारा जागतिक पुरुषाभिमानी व्यक्तियों की भांति जड़ी भोग परायण होकर कायिक और मानसिक विकार के वशीभूत नहीं हुए। उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? वो पूर्ण रूप से आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुके। और उनका भीतर से क्या भाव है? वही भाव है जैसे कि राधा जी को उनकी जो दासियां हैं वो सेवा करती हैं, राधा जी को स्नान इत्यादि कराती हैं, उनको वस्त्र अलंकार सब पहनाती हैं। उस प्रकार का ही उनके भीतर से भाव है, इसलिए उनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। किंतु जरा सा भी अगर पुरुषत्व अभिमान रहेगा तो विकार निश्चित है। महाप्रभु ने बताया ये आगे। काष्ठ पाषाण स्पर्शे है जैसे भाव, तरुणी स्पर्शे रामंदेर तैसे स्वभाव। जिस प्रकार से हम लकड़ी को स्पर्श किया तो हमारे हृदय में कोई काम उत्पन्न होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से रामानंद जी की स्थिति है कि वो स्त्रियों को दर्शन करके स्पर्श करके भी उनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सेव्य बुद्धि कारण क्या है अब बता रहे। सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। जैसे एक महारानी है, उनकी जो दासियां हैं उनकी सेवा करती हैं, उनको स्नान इत्यादि कराती हैं, उनको वस्त्र इत्यादि अलंकार धारण कराती हैं, तो उन दासियों के मन में कोई काम थोड़ी उत्पन्न होता है। तो रामानंद जी का भाव बिल्कुल उसी प्रकार का है कि मैं दासी हूं और ये कौन है? ये प्रभु की गोपियां हैं। तो गोपियों को जैसे दासियां उनकी दासियां सेवा करती हैं, उसी भाव से रामानंद राय उनकी सेवा करते हैं और उस भाव में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। बता रहे हैं यहाँ पर कि रामानंद राय जी ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना की और उस नाटक को जगन्नाथ देव जी के निकट अभिनय कराने के लिए दो देव कन्याओं नवीन देवदासियों को, जिन्हें अब महारी कहते हैं, उन्हें लाकर उस नाटक के अभिनय योग्य गोपी भाव की शिक्षा दे रहे थे। गोपियां किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य इत्यादि करती हैं। वे दो कन्याएं प्रधान गोपियों की लीला का अभिनय करेंगी, इसलिए उन्हें प्रधान गोपियों के रूप में सेव्य बुद्धि करके स्वयं उनकी अनुगत दासी का भाव ग्रहण करके, जैसे मंजरियां करती हैं,
उस प्रकार के भाव करके गीत सेवा आदि की शिक्षा प्रदान कर रहे। रामानंद स्वयं को श्रीमती की दासी जानकर श्रीमती जी का अभिनय करने वाली देवदासी के प्रति सेव्य बुद्धि को ग्रहण करके उनकी देह का संस्कार मंडन इत्यादि कर रहे। ये भाव है उनका। महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। महाप्रभु के जो परिकर हैं उनकी महिमा को जानना अत्यंत दुर्गम है, बुद्धि से ऊपर की बात है। उस पर भी रामानंद राय का जो भाव है वो तो प्रेम भक्ति की भी चरम सीमा है, फिर हम अपनी बुद्धि से उसको कैसे समझ सकते हैं। तबे से ही दुई जने नृत्य सिखाईला गीतेर गूढ़ अर्थ अभिनय कराईला। रामानंद राय ने क्या किया, स्वयं उनको नृत्य करना सिखाते हैं कि इस जो नाटक है उसके अनुसार किस प्रकार के हाव भाव होने चाहिए, एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, और स्वरचित गीत के गूढ़ अर्थ के अनुरूप अभिनय कराया। और क्या सिखाया, संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण मुखे नेत्रे अभिनय करेन प्रकटन। जो रस की जो सामग्री है, स्थायी भाव, सात्विक, व्यभिचारी इत्यादि, उनमें किस किस प्रकार से वो भाव के लक्षण होते हैं, वो जब भाव उदित होते हैं तो किस किस प्रकार के एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो सब उनको सिखाया। और अपने मुख एवं नेत्रों के अभिनय के द्वारा व्यक्त करना, खुद उनको दिखा रहे हैं कि देखो उस समय मुख कैसा हो जाना चाहिए, नेत्र किस प्रकार से होने चाहिए, हाथ किस प्रकार से चलने चाहिए, इस प्रकार से पूरा उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भाव प्रकटन लास्य राय जे सिखाए जगन्नाथ रागे दुई प्रकट दिखाए। और जैसा रामानंद राय जी ने उनको सिखाया था उसी प्रकार से वो देव कन्याओं ने जगन्नाथ जी के आगे नृत्य किया। तब उसके बाद में रामानंद राय ने उन दोनों को प्रसाद दिया और फिर उनके घर में भेज दिया। प्रतिदिन राय ऐसे कराए साधन कौन जाने क्षुद्र जीव कहां तार मन। रामानंद राय जी प्रतिदिन उनकी ये सेवा है, प्रतिदिन इस प्रकार से करते हैं, और उनके मन में क्या चलता है ये क्षुद्र जीव कोई नहीं जान सकता कि उनके मन के किस प्रकार के इतने उन्नत भाव। तब अब जब ये सेवा से फ्री हुए उसके बाद में उनके सेवक ने जाकर के बताया कि बाहर प्रद्युम्न मिश्र जी बैठे हुए हैं। तब मिश्र को उन्होंने प्रणाम किया रामानंद राय जी ने, और विनीत होकर के बोले बहुचण आइला मोरे केह न कहिला तुम्हार चरणे मोर अपराध आइला। देखो इतना उन्नत अवस्था है उनकी, साक्षात बताया देव कन्याओं की साक्षात मंजरी भाव से सेवा कर रहे हैं वो, उतना होने पर भी उनकी दीनता किस प्रकार की है। कह रहे हैं कि आपको बहुत देर तक मैंने इंतजार करवाया, इसके लिए मेरा अपराध हो गया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तुम्हारा आगमन है मोर पवित्र है घर, आज्ञा कर क्या करो तुम्हार किंकर। आपके आगमन से ब्राह्मण है और मैं तो शूद्र हूं, इसलिए आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हो गया, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब मिश्र जी ने कहा, अब मिश्र जी तो कथा सुनने आए थे किंतु घंटों बैठे बैठे हो गए, अब अगर कथा चालू करेंगे तो फिर अभी उनको और भी काम होगा, लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा अब कथा अब सुनने का टाइम तो है नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया मिश्र कहे तुमा देखते हैला आगमने आपना पवित्र कहलू तुम्हार दर्शन। महाप्रभु ने बोला है रामानंद राय से कथा सुनना, इसलिए मिश्र जी भी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, उनके अंदर भी वैष्णवता है, वो जानते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं आपके दर्शन करके, आपके दर्शन करने के लिए आया था। मुख्य बात उन्होंने बोली नहीं क्योंकि समय बहुत हो गया था। अति काल देखी मिश्र किचू न कहिला विदाय हैया मिश्र निजगर गेला। बताया ना अति काल हो गया था, बहुत समय हो गया था। फिर एक दिन मिश्र जी महाप्रभु के निकट आए। अब प्रभु बार बार ये इनसे क्यों पूछ रहे हैं। प्रभु ने पूछा, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनीला राजस्थान है। अब प्रभु को इतनी चिंता क्यों उनको कृष्ण कथा सुनने की, सुनवाने की, कारण क्या है। रामानंद राय की महिमा को प्रकाशित करने की, इसलिए बार बार प्रभु पूछ रहे हैं, बार बार कथा सुनी
क्योंकि जब कथा सुनेगा तब इसको समझ में आएगा रामानंद राय जी की क्या स्थिति है, क्या कृष्ण कथा होती क्या है, कृष्ण भक्ति रस होता क्या है। ये आकर के सबको बताएगा ना, तब समझ में आएगा लोगों को। क्योंकि प्रभु क्या करते हैं, इसमें आगे वर्णन तैयार भी है कि प्रभु अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने भक्तों की महिमा को कैसे प्रकाशित करना। जैसे प्रभु कौन है, कृष्ण ही तो है। अब कृष्ण लीला में तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित, गोपियों की महिमा को। थोड़ा बहुत बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, किंतु वास्तव में तो यहीं पर प्रकाशित हुई है गोपियों की महिमा। पूरा जो चैतन्य चरितामृत इसमें जो वर्णन है, वास्तव में तो यहीं पर प्रभु ने गोपियों की महिमा को प्रकाशित करवाया अपने भक्तों के माध्यम से। तो प्रभु क्या है, प्रभु जानते हैं अपने भक्तों की महिमा को किस प्रकार से प्रकाशित करना, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। नहीं तो क्या है, बस सुनना हो सुनो, नहीं सुनना न जाओ। लेकिन प्रभु रामानंद राय की महिमा को जगत के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। तब मिश्र जी ने बता दिया कि उस दिन मैं गया था, किंतु उनको कुछ विलंब हो गया, और विलंब होने के कारण वो फिर बाद में मैंने कृष्ण कथा सुनने का अवसर नहीं मिला। और प्रद्युम्न मिश्र ने राय रावण के जो वृत्तांत वहां उन्होंने जो सुना था वो भी बताया। कौन सा, जो सेवक ने बोला था कि 2 देवदासियां हैं, वो देवदासियां किशोरी हैं और सुंदर हैं, और उनको पूरा अपने हाथों के द्वारा किस प्रकार से वो स्नान, तेल मर्दन और क्या कहते हैं वस्त्र अलंकार इत्यादि धारण करवाते। ये सब बात उसने बोली तो कुछ डाउट तो था ही, इसलिए प्रभु तो पूछ ही रहे। इसलिए प्रभु तो सब जानते ही, अंतर्यामी है, इसलिए इसके डाउट को भी दूर करना है और प्लस रामानंद राय की महिमा को भी दिखाना है। तब बोले प्रभु, आमित सन्यासी आपनारे विरक्त करी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि सुनी, तबही विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शने स्थिर है कौन जन। अब महाप्रभु ने बताया कि देखो रामानंद, पहले तो खुद अब बोल रहे हैं, उसके बाद में प्रकाशित करवाएंगे उससे। देखो मैं तो सन्यासी हूं और खुद को विरक्त मानता हूं, वैरागी हम भी ऐसे ही, हम अपने आप को विरक्त मानते हैं। हमने घर छोड़ दिया, विवाह इत्यादि नहीं किया, इस प्रकार से हम लोगों को ही शिक्षा दे रहे हैं। अरे दर्शन की तो दूर की बात है, स्त्री का नाम सुनने मात्र से ही मेरे हृदय में तनमन विकृत हो जाता है, हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था है मेरी। और स्त्री के दर्शन करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्थिर रह सकता है। मुनियों भी नारी चरित लोलुपा, जो मुनि गण होते हैं वो भी, जैसे बताया वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि, सौबरी मुनि, ये भी नारी चरित लोलुपा, नारियों के चरित्र के लोलुप होते हैं। सयेन विजितो लोके विष्णु भक्त सौच्यते, इस जगत में जो इसको जीत लेता है वो एकमात्र विष्णु भक्त है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जीत सकता। स्पष्ट रूप से पद्म पुराण में ये सब श्लोक है 2-3। तब रामानंद रायर कथा सुन सर्वजन, कही बारे नहीं जाक आश्चर्य कथन। रामानंद जी के विषय में सुनो, उनकी महिमा अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। एके देवदासी आर सुंदरी तरुणी, ताहादेर सब सेवा करे अपन। कि एक तो एकांत में जाकर के, और देवदासियां हैं, ऊपर से अविवाहित हैं, ऊपर से किशोरी हैं वो, और उसके बाद भी रामानंद राय स्वयं सारी प्रकार की उनकी सेवा करते हैं। स्नान आदि कराए, पराय बास विभूषण, गुई अंग जत तार दर्शन स्पर्श। स्नान इत्यादि कराते हैं, और जब स्नान इत्यादि कराते हैं तो क्या होता है, उनके गुप्त अंगों का दर्शन और स्पर्श भी होता है। कह रहे तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन, नाना भावोद्गम तारे कराए शिक्षण। उस तरह होने पर भी रामानंद राय के मन में कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, और फिर उसके बाद में उनको अनेक प्रकार के भावों को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करते। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन। इतना सब करने पर भी रामानंद राय का शरीर मन तथा लकड़ी और पत्थर के समान निर्विकार ही रहता है। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार से सुंदरी कन्याओं का स्पर्श करने पर भी उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं।
एक रामंदिर है यही अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देह का। केवल मात्र रामानंद का ही ऐसा अधिकार है, इसको देख करके कोई और इस प्रकार का काम ना करे। प्रभु ने स्पष्ट बोल दिया, केवल मात्र उनका ही अधिकार है। क्यों? अप्राकृत देह कहाँ? क्योंकि उनकी देह अप्राकृत है, उनका मन चिन्मय है, उनके जो इंद्रियां हैं वो सब चिन्मय हैं, इसलिए उनके हृदय में चिन्मय भाव चलते हैं जिस समय वो सेवा करते हैं। और हमारा मन और इंद्रियां जड़ है, इसलिए जड़ भाव, जड़ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तहार मनेर भाव तेह जाने मात्र, कहा जाने वाले आर द्युति नहीं पात्र। एकमात्र राय रामानंद ही अपने मन के भावों को जानते हैं, उनके मन के भावों को जानने वाला भी कोई दूसरा नहीं। किंतु शास्त्र दृष्टि करी एक अनुमान। तो फिर आप कैसे बता रहे हो? रामानंद राय अगर कोई प्रश्न पूछे, जैसे प्रद्युम्न पूछ रहे, तो फिर आप कैसे बता रहे हो रामानंद राय के मन में क्या चलता है? तो कह रहे हैं शास्त्र दृष्टि करी एक अनुमान, श्री भागवत शास्त्र कहाते प्रमाण। कि शास्त्र में जो जैसे निर्देश दिया गया उसके अनुसार मैं अनुमान लगा रहा हूं कि रामानंद राय का मन किस प्रकार से अप्राकृत चिन्मय है। तो शास्त्र में ऐसी बात बताई है। क्या बताया? ब्रजवधु संगेर कृष्णेर रासादि विलास, जेई जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदय रोग काम तारे तत्काले है क्षय, तीन गुण क्षोभ नहीं महाधीर है। रासलीला के अंत में श्री परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर इस प्रकार से पर स्त्रियों के साथ में इतनी रात को रासलीला इत्यादि करके कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? तब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने ये श्लोक बोला था, विक्रीडितम ब्रजवधू विरुद्धम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणुयादत वाणयेर्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपैनोत अचिरोण धीरा। कि ये जो ब्रज देवियों के साथ में कृष्ण की जो लीला है, ये सामान्य कोई लीला नहीं है, ये तो काम जय लीला है। क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि जो लोग अन्य अन्य लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसको देख करके फिर उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर देंगे, उनका तो पतन हो जाएगा। और इनको सुनने से, जैसे सामान्य लोग क्या सोचेंगे, इनको सुनने से क्या होगा, हृदय में काम रोग उत्पन्न होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं सुनो, ये तो काम जय लीला है, लेकिन कंडीशन है। क्या बताया कंडीशन? विक्रीडितम विष्णु श्रद्धान्वितो, श्रद्धा पूर्वक अनुसरणीय, अनुकीर्तन करेगा, अनुगत्य में श्रवण करेगा। पहला तो श्रद्धा, दूसरा अनुगत्य। इन दोनों के बिना करोगे तो काम उत्पन्न हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस प्रकार से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से काम को जय कर लोगे। इसमें बता रहे हैं और आगे क्या है। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किस प्रकार से? जो ये सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बताया कि ये जो रास लीला है ये अप्राकृत है, और जैसे बताया आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी तावेर एवं निज रूप तया कलावी, कि गोपियां कोई सामान्य स्त्रियों के समान नहीं है जिस जड़ जगत में जो है स्त्री पुरुष ऐसे नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है और उनके हृदय में जो आनंद चिन्मय रस है उसकी साक्षात प्रतिमूर्तियां हैं गोपियां। तो कृष्ण की उन अपने जो बताए आनंद चिन्मय रस की जो मूर्तियां हैं उनके साथ में अप्राकृत लीला है ये, इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। फिर जो गुरु जी कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उन वचनों में विश्वास कि इसको सुनने से हमारे हृदय का काम रोग दूर हो जाएगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। फिर अनुसरण याद। दूसरा जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑथोरिटी है, बताया क्या, अनुगत्य में श्रवण और अनुगत्य में कीर्तन ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी कौन? जो उस लेवल के लोग हैं जिनके हृदय में वो अप्राकृत रस है, उनके मुख से श्रवण करना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे कोई जैसे हमारे जैसा कोई बद्धजीवी कुछ बोल करके और कीर्तन करना शुरू कर देगा, उससे नहीं होगा। ये बात श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने बताया। एक समय कुछ लोग ऐसे पहुंचे हमारे गुरु जी के विषय में, उनसे शिकायत करने के लिए पहुंच गए कि नारायण महाराज जी तो सब जगह इस प्रकार से रास लीला इत्यादि का कीर्तन करते हैं, वहां पर जो है अधिकारी अनधिकारी सब लोग तो होते हैं,
क्या ये ठीक है? तब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने ये उदाहरण भी दिया कि एक बात बताओ, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने रासलीला कीर्तन कर रहे थे, उस समय क्या अनधिकारी लोग नहीं थे? वहां तो सारे थे, कर्मी ज्ञानी योगी भक्त सब कुछ थे वहां तो अनधिकारी थे कि नहीं? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब वो कीर्तन किया रासलीला को, तो सुना कभी किसी का पतन हो गया उसको सुन करके? किसी के हृदय में काम जागृत हो गया उसको सुन करके? क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अथॉरिटी है, उनका वो वर्णन करने का अधिकार है। जब वो अथॉरिटी कोई कीर्तन करती कोई भी बात, उससे कभी भी किसी का अमंगल नहीं होता। ये बात श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोली। इसी प्रकार से जो नारायण महाराज हैं, वो भी जब वो इस प्रकार की कथाओं को बोलते हैं, तो उसके द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है? शिक्षा भी है कि जो अथॉरिटी है वो तो कीर्तन कर सकता है, लेकिन अभी हम अथॉरिटी हुए नहीं है, बद्ध जीव हैं, इसलिए उनसे थोड़ा दूरी रहना चाहिए। अगर कोई अथॉरिटी कीर्तन करती है तो श्रवण कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन अभी हम कीर्तन करने जाएंगे अब बद्ध अवस्था में, और अपनी इच्छा से बताया, अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे तो उससे अमंगल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्रद्धा पूर्वक और दूसरा अनुगत्य में। तब क्या होगा? कामम हृदय रोगम आशु अपैनोत अचरेण धीरे। हृदय का जो काम रोग है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और विशेष विचार बताया। देखो क्या कह रहे हैं, पहले बता रहे पहली लाइन में, श्रद्धान्वितो अनुश्रवणयादत वर्णयति, श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करता है और कीर्तन करता है। फिर दूसरी लाइन में बता रहे कामम हृदय रोगम, यानी हृदय में काम रोग है तब भी श्रवण और कीर्तन कर रहा है, अर्थात अनर्थग्रस्त अवस्था। ये रासलीला की इतनी महिमा है, अनर्थग्रस्त अवस्था में भी साधक अगर श्रवण कीर्तन कर रहा है तो भी उसके अनर्थों को दूर करने की शक्ति है इस रासलीला में। लेकिन कंडीशन वही है, यहां पर यह नहीं बताया गया कि तुम्हें अधिकार मिलेगा जब तुम्हारे सब अनर्थ दूर हो जाएंगे तब रासलीला सुनने का अधिकार, ऐसा नहीं बोला। यहां पर टीका में बताया, क्या बताया? अनर्थ है तो भी चिंता मत करो, तब भी तुमको अधिकार है। लेकिन अधिकार कैसे? एक तो श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण, और दूसरा अधिकारी व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। इन दो कंडीशन में कामम हृदय रोगम आशु अभिनव, यही महाप्रभु यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, व्रज वधु संगे कृष्णे रासादि विलास, जय जन कहे सुनी करिया विश्वास। जो विश्वास पूर्वक कहता है और सुनता है। हृदय रोग काम तार तत्काले है क्षय, हृदय का जो काम रोग है तत्काल ही क्षीण हो जाता है। और तीन गुण क्षोभ नहीं महाधीर है, उसके अंदर में अब सत रज और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले विकार नहीं होते और अत्यंत धीर बन जाता है। तो ये महाप्रभु ने ये बात क्यों बोली रामानंद राय के बारे में? क्योंकि उसके मन को मैं कैसे जानता हूं, इसलिए बता रहे महाप्रभु। क्योंकि रामानंद राय के पहले बोल दिया, उनके मन को केवल वही जानते हैं। तो कोई पूछ ले भाई तो फिर आप कैसे बता रहे हो? हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसा बोला है। उस शास्त्र के आधार पर ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो इनका जो मन है वो किस प्रकार से अपराकृत है। फिर यहां पर उसके बाद में जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने ये श्लोक बोला, उसके बाद में फिर सावधान किया, फिर सामान्य लोगों को सावधान भी किया। वहां पर क्या बताया कि देखो श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करो, उसे तो तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन इसको देखा देखी अगर तुम भी वही काम करोगे तो क्या होगा ये भी सुन लो। नैतत् समाचरे जातु मनसा पे अनीश्वरः विनश्यति आचरण मौढ़्याद यथा अरुद्रो अब्दिजम विषम। क्या बता रहे हैं? मनसापी, कभी भी मन से भी रासलीला जैसा कृष्ण ने रासलीला की, मन से भी वैसा करने के लिए नहीं सोचना, नहीं तो क्या स्थिति हो जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अरुद्रो, रुद्र हैं शिव जी, शिव जी ने क्या किया? हलाल विष निकला, हलाल विष को लेकर के पान कर लिया। उनका कुछ बिगड़ा तो कुछ नहीं, उल्टी महिमा बढ़ गई, नीलकंठ हो गए वो, नीलकंठ महादेव उनका एक और नाम प्रचलित हो गया जगत में। लेकिन जो अरुद्रो, जो रुद्र नहीं है,
अब वो उस विष को छोड़ो, वो पूरा हलाल विष की बात छोड़ो, थोड़ा सा 2-4 बूंद भी थोड़ा पी करके देखो, अभी क्या होगा, साथ ही साथ मर जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है तेजीसाम न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा, जो तेजीसाम व्यक्ति होते हैं उनके लिए दोष नहीं होता है। जिस प्रकार से अग्नि वो चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सबको जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन स्वयं पवित्र ही रहती है। उसी प्रकार से कृष्ण कौन है? सर्व देवेश योगेश्वरेश्वर। योगियों के ईश्वर कौन है? शिव ब्रह्मा इत्यादि योगियों के ईश्वर हैं, वो उनके भी ईश्वर हैं, इसलिए उनको तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर तुम मन से भी ऐसा करने के लिए सोचोगे तो तुम्हारा तुरंत मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। जे सुने जे पढ़े तार फल एतादृशी से ही भावाविष्ट जे सेवे अहर्निशी। तार फल की कहूं कहने न जाए, नित्य सिद्ध से ही प्राय सिद्ध तार का है। कह रहे जो श्री कृष्ण के अपराकृत रास आदि विलास का श्रवण और कीर्तन करता है और मानस में कृष्ण की सेवा करता है मानसिक रूप से, उसके अपूर्व फल की प्राप्ति लौकिक भाषा के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। इस प्रकार से रामानंद राय के भाव बता रहे हैं। रागानुग मार्गे जानी रायर भजन सिद्ध देह तुल्य ताते प्राकृत नहीं मन। क्या समझो, रागानुग जो रामानंद राय का, यद्यपि रामानंद राय जी कौन है? विशाखा सखी है, वो तो रागात्मिक है, लेकिन महाप्रभु यहाँ पर क्या है कि वो साधकोचित लीला है, इसलिए उसको बोल रहे रागानुग है। और उनका जो मन है वो क्या है? अप्राकृत है, बिल्कुल भी प्राकृत नहीं है। आमिर राय स्थाने सुनी कृष्ण कथा सुनते इच्छा यदि पुनः जा तथा। अरे मैं तो स्वयं रामानंद राय से जाकर के कथा सुनता हूं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम फिर से उनके पास जाओ। इतना सारा बताया महाप्रभु ने फिर से महिमा, और फिर उनके पास भेज दिया। अब इस बार क्या कहना? इस बार कहना मोर नाम कहे तेहो पठाईला मोरे, तुम्हारे स्थाने कृष्ण कथा सुनिवार करे। कि कहीं रामानंद राय की वंचना ना कर दे अनधिकारी जान करके। भाई कृष्ण कथा भी तो बहुत प्रकार की होती है, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रिय, ज्ञान वैराग्य से, इस पर ही लेकर के ऐश्वर्य भाव दिखाना शुरू कर दिया, वो भी तो कृष्ण कथा है। लेकिन मेरा नाम लेकर के बोलना, तो जब मेरा नाम लोगे तो फिर रामानंद राय वंचना नहीं करेंगे। फिर जो तो महाप्रभु चाहते, जो अपराकृत रस की नदियों का प्रवाह, वो फिर बहेगा। इसलिए हे प्रद्युम्न मिश्र, तुम जाओ राय के पास, मेरा नाम लेना और कहना मैंने तुम्हें कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा। शीघ्र जा यावत ते हो आसेन सभाते। इतना सुनी प्रद्युम्न मिश्र चलीला त्वरित। क्या जल्दी जाओ। राय पास गेला राय प्रणति करीला, आज्ञा कर जे लागी आगमन हईला। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। रामानंद राय ने उन्हें प्रणाम किया और कहा आपका जिस उद्देश्य से यहाँ आगमन हुआ है वो बताइए। मिश्र कहे महाप्रभु पठाईला मोरे, तुम्हारे स्थाने कृष्ण कथा सुनिवार करे। मिश्र ने बोला देखो प्रभु ने मुझे पठाया है, आपके पास में हरि कथा सुनने के लिए भेजा है। सुनी रामानंद राय मने हैला संतोषे, कहिता लागिला किचु मनेर हरि से। ये बात सुनकर के रामानंद राय मनी मन बड़े संतुष्ट हुए और प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे प्रभु राज्ञा कृष्ण कथा सुनते आइला था, इहा वही महाभाग्य आमी पावा को था। हे प्रद्युम्न मिश्र, आप महाप्रभु की आज्ञा से मेरे पास कथा सुनने के लिए आए हैं, इससे बढ़कर परम सौभाग्य मुझे और कहाँ मिलेगा। तो प्रभु ने आदेश दिया है आपको मुझसे कथा सुनने के लिए। एता कही तारे लैया ने व्रते बसिला, की कथा सुन ले चाह मिश्रेर पूछिला। ये कहकर के उनको एकांत में ले गए और फिर वहां जाकर के उनसे पूछा अच्छा बताओ क्या कथा सुननी है। तब तेहो कहे जे कहिला विद्यानगरे, सही कथा क्रमे तुम्ही कही बा। हमारे महाप्रभु ने उनको सब बता दिया है, तभी तो महिमा प्रकाशित होगी, नहीं तो बताया ना। कृष्ण बताया भक्ति भी एक चीज है और भक्ति रस भी एक चीज है। महाप्रभु और उनके परिकरों के आने से पहले भक्ति तो जगत में थी, तो कृष्ण कथा नहीं होती थी क्या? कृष्ण कथा तो होती थी, लेकिन जो भक्ति रस इस प्रकार से नहीं था। इसलिए वहां पर जो गोदावरी के तट पर क्या हुआ, भक्ति रस की गंगा प्रवाहित हुई।
तो वही महाप्रभु ने पहले से इनको सिखा करके भेजा है कि देखो वो वाली कथा ही सुनना, नहीं तो क्या सामान्य रूप से कथा की कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ, पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर, वध, वो सब चालू ना कर दे कहीं। इसलिए पहले बोल दिया जो आपने विद्यानगर में बोला था, सही कथा कहे तुम्ही कहिवा हमारे, आनेर की कथा तुम्ही प्रभुर उपदेष्टा। देखो श्रद्धा क्या होती है, यहां पर देखो, आमित भिक्षुक विप्र तुम्ही मोर पोष्टा। श्रद्धा क्या होती है, जो महाप्रभु ने जो जो बातें बोली, जो वचन बोले कि वो जो रामानंद है वो मेरा भी उपदेष्टा है, मैं खुद उनसे कथा सुनने जाता हूं, तो उनको एज इट इज पूर्ण रूप से विश्वास है। और वो बात यहां पर दोहरा भी रहे, कह रहे मैं क्या बताऊं, आप तो स्वयं प्रभु के उपदेष्टा हैं, प्रभु खुद आपसे कथा सुनने आते। तो ये इसको कहते हैं श्रद्धा। मैं तो भिक्षुक ब्राह्मण हूं और आप मेरा पालन करने वाले हैं, इसलिए आप मुझे कृष्ण कथा सुने। भाल मंद किचु आमी पूछते ना जाने, क्या अच्छा है क्या बुरा है देखो मुझे कुछ पता नहीं है। दीन देखी कृपा करी कहिबा आपने, मुझे दीनहीन जान करके स्वयं आप हरि कथा श्रवण कराइए। ये सब इस प्रकार से दीनता प्रकाशित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि महाप्रभु के वचनों में पूर्ण विश्वास है उनको कि जिन्होंने रामानंद राय की इतनी महिमा कीर्तन की है, जो महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो भी उनसे कथा सुनने जाते हैं, तो इनकी कितनी महिमा है। इसलिए दीनहीन उनके सामने बन करके उनसे कथा की जिज्ञासा कर रहे। तबे रामानंद क्रमे कहते लागिला, कृष्ण कथा रसाम्र सिंधु उथलीला। तब रामानंद राय ने क्रम से कथा कृष्ण कथा कहना शुरू कर दिया, और जिससे क्या हुआ, कृष्ण कथा रूपी रसामृत का समुद्र उमड़ पड़ा। आपने प्रश्न करी पाचे करें सिद्धांत, तृतीय प्रहर हिला नहे कथा अंत। खुद प्रश्न पूछते हैं तो फिर बताओ अच्छा ऐसे फिर कैसे हुआ। जैसे महाप्रभु ने बोला ना, खुद ही प्रश्न पूछा और खुद ही उत्तर दिया। किससे? वेंकट भट्ट से। वेंकट भट्ट से क्या पहले तो पूछ रहे हैं कि बताओ जो लक्ष्मी देवी हैं वो ब्रज में क्या करने के लिए गई थी, नारायण को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? तो उन्होंने कहा इसमें क्या दोष है। खुद प्रभु पूछ रहे हैं, फिर बाद में खुद भी उत्तर दिया। तो इसमें प्रभु इसमें तो कोई दोष नहीं है। नारायण जो है सिद्धांत तत्व अवेदे की कृष्ण स्वरूप के सिद्धांत रूप से नारायण और कृष्ण तो एक ही है। तो कृष्ण के पास चली गई तो क्या इसमें सिद्धांत में दोष है? कहते सिद्धांत में कोई दोष नहीं। फिर प्रभु खुद ही बोल रहे हैं सिद्धांत में तो दोष नहीं है। फिर ये बताओ जरा कि फिर गोपियों ने जब कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखा तो उनका मन क्यों आकृष्ट नहीं हुआ? तो प्रभु खुद ही पूछ रहे हैं और फिर बाद में खुद ही सिद्धांत को स्थापन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से रामानंद राय भी खुद प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहले ही बोल दिया बाल मंदामी की जो पूछते न जानना, मुझे कुछ नहीं पता है, आप अपने हिसाब से मुझ पर कृपा करके बताइए। इसलिए रामानंद राय भी खुद जो भी सिद्धांत बताते फिर उसके आगे का और प्रश्न पूछते हैं। जैसे भी बताया प्रभु महाप्रभु ने पूछा, तब जाकर के तब वेंकट भट्ट क्या बोले, प्रभु ये इसका उत्तर देने की सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं। तब प्रभु ने सिद्धांत फिर बताया। इसी प्रकार से रामानंद राय भी इसी प्रकार से खुद प्रश्न पूछते हैं फिर और उसका उत्तर देते हैं, फिर आगे और ऐसे कर करके रस सिद्धांत की पूरी समुद्र प्रवाहित हो रहा है। 3 प्रहर हो गए, तृतीय पहर हो गया, कथा का अंत नहीं हो रहा है। वक्ता श्रोता कहे सुनी दोहे प्रेमावेशे, आत्मस्मृति नहीं कहां जाने दिन से। वक्ता और श्रोता दोनों प्रेम में आविष्ट हो गए। बताया तो रस तस्मिन महन मुखरिता मधुबी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती ताम ये पिबंत अवित्रिशो नृप गाढ़ कर्ण स्थान न स्पृशति त्रिशोक मोह भयापा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? तस्मिन महन मुखरिताम, जो महापुरुषों के मुख से मधुबी चरित्र कृष्ण की चरित्र रूपी पीयूष शेष परिता सरिता श्रवण की। पीयूष माने अमृत की नदियां प्रवाहित होती हैं, वही यहाँ नदियां प्रवाहित हो रही। और ताम ये पिबंती, उनको जो पान करते हैं, अवित्रिशो अतृप्त हुए, नृप गाढ़ करने, कानों के दोनों में भर भर करके पान करते हैं, तो उनको क्या होता है? शोक मोह भय, दिन रात कुछ पता नहीं चलता है। देखो परीक्षित महाराज को 7 दिन कैसे हो गए पता ही नहीं चला। वक्ता रामानंद राय और श्रोता प्रद्युम्न मिश्र दोनों प्रेम में आविष्ट होकर के कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे थे। उन्हें जब आत्मस्मृति ही नहीं है
अगर अपनी सुध बुद्ध नहीं है शरीर की, तो फिर दिन कहाँ है, रात कहाँ है, क्या टाइम चल रहा है, ये तो उनको कैसे पता चलता। तब सेवक आ गया, जब अंधेरा होने को आया, यही टाइम हो गया होगा। सेवक कहिला दिन हईला विसान, तबे राय कृष्ण कथार करीला विश्राम। तब सेवक ने आकर के कहा, प्रभु अभी दिन अंत हो गया है, इसलिए रामानंद जी ने क्या क्या कथा को विश्राम दिया। बहु सम्मान करी मिश्रे विदाय दिला, कृतार्थ हिलांग बलि मिश्र नाचते लागिला। तब रामानंद जी राय ने बहुत उनका सम्मान किया प्रद्युम्न मिश्र का, और प्रद्युम्न मिश्र के तो हृदय की बात ही मत पूछो, वो तो आनंद में नाचने लग गए। क्या क्या कृष्ण कथा की, आज तो पूरा अमृत पान किया। घरे गया मिश्र कैला स्नान भोजन, संध्या काले देखते आइले प्रभु चरण। अब उसमें रुका नहीं जा रहा है, अब जाकर के जल्दी प्रभु को बताऊं आज क्या सुन करके आया। होता है ना, हम लोग भी कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट सुन करके आते, तुरंत आकर के सबसे पूछते हैं, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। ऐसे ही इन्होंने तो इससे अभूतपूर्व कथा सुनी, ऐसा कभी जीवन में सुना ही नहीं, इसलिए अभूतपूर्व कथा सुन की तो उनके मन में तुरंत जिज्ञासा उत्कंठा हो रही है कि प्रभु को बताऊं। तो प्रभु के चरणों में आगे संध्या काल, प्रभु चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हिला श्रवणे। अब फिर प्रभु जानबूझ करके पूछ रहे, कृष्ण कथा सुन ली? मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करीला, कृष्ण कथा मृतार्णवे मोरे डुबाईला। कहे प्रभु आज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? आज आपने कृष्ण कथा के अमृत में मुझको पूरा सराबोर कर दिया। रामानंद राय कथा कहिले ना है, मनुष्य नहीं राय, कृष्ण भक्ति रसमय। अब बता रहे हैं, यही तो प्रभु सुनना चाहते थे, भक्त की महिमा कैसे प्रकाशित करनी है प्रभु को पता है। क्या कह रहे हैं? रामानंद राय की कथा जो बोली, उनकी जो महिमा है ना, मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता, मेरे बस का नहीं है उनकी महिमा को बोलना। एक ही बात जानता हूं मैं बस, वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात कृष्ण भक्ति रस जो है उसके साक्षात स्वरूप है। जैसे अभी बोला ना, आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता की, गोपियां कौन है? वो स्त्री नहीं है, वो आनंद चिन्मय जो रस है, अप्राकृत रस, उसकी साक्षात प्रतिमूर्तियां हैं। इसी प्रकार से रामानंद राय कौन है? जो कृष्ण भक्ति रस है, उसने मानो एक साक्षात स्वरूप धारण कर लिया, वही रामानंद राय। क्योंकि जो बोलते हैं रस के अलावा कुछ और है ही नहीं, पूरा रस ही रस टपकता है उनके मुख से। आर एक कथा राय कहिला हमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी मोर। और प्रभु आपकी भी महिमा को मैं समझ रहा हूं। एक कथा रामानंद राय ने अंत में मुझे और बताई थी। क्या बोली थी? कृष्ण वक्ता करी ना जानी हमोरे। देखो इतना बताया, अप्राकृत रस के साक्षात प्रतिमूर्ति है रामानंद राय, होने पर भी लेस मात्र भी है, ये भी अभिमानी कि मैं कथा बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी मोरे। मुझे कृष्ण कथा का वक्ता नहीं समझना, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भाई कौन बोल रहा है? हम तो देख रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। मोर मुखे कथा कहे न आपने गौर चंद्र, जैसे कहा है कैसे कही जैन वीणा यंत्र। कि देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस बात को मन से निकाल देना कि मैं कथा सुना रहा हूं तुमको। मैं तो स्वयं गौर चंद्र मेरे मुख से कथा बोलते हैं, और वो जो बुलवाते हैं मैं तो वही बोलता हूं। जैसे वीणा यंत्र, जैसे वीणा जो यंत्र होता है वीणा, अब जो वादक होता है, जैसे जैसे उंगली दबाएगा वैसे वैसे सुर निकलेगा उसमें। वीणा कोई अपने आप सुर थोड़ी निकालती है, उसमें जैसे जैसे वो बजा रहा है। हारमोनियम देखा है, सारे गामा, कुछ और बटन दबाओगे तो वो थोड़ी सारे निकलने लगेगी। तो जैसा जैसा बटन दबाओगे वैसा वैसा सुर निकलेगा। उसी प्रकार से रामानंद राय कह रहे हैं कि मैं कथा नहीं बोलता, महाप्रभु मेरे मुख से जो बुलवाना चाहते हैं मैं तो वही बोलता हूं। जे सब सुनी लूं कृष्ण रसेर सागर, ब्रह्मादि देवेर ये सब ना है गोचर। अब प्रभु को ये सब बातें सुन सुन करके बहुत हृदय में आनंद होता है। भक्त की महिमा सुन करके प्रभु का मन में बहुत आनंद होता है। हे महाप्रभु, मैंने राय रामानंद के मुख से रस समुद्र कृष्ण के विषय में जो कुछ श्रवण किया, ये तो ब्रह्मा और देवताओं आदि देवताओं के भी गोचर नहीं होता, उनको भी ऐसी कथा नहीं पता है, सुनने को भी नहीं मिलती। अब मिश्र ने हाथ निवेदन किया,
हेन रस मोरे पान कराइला तुम्ही, जन्मे जन्मे तुम्हार पाए बिकाई लांगा। ऐसी जो आपने कृष्ण कथा आज मुझे पान कराई है, मैं तो जन्म जन्म के लिए आपके चरणों में बिक गया हूं, मैं आपका दास हो गया। अब प्रभु क्या है, प्रभु के द्वारा राय के आदर्श के अनुसार शुद्ध वैष्णव के स्वभाव करके फिर प्रभु फिर महिमा कीर्तन कर रहे हैं रामानंद राय की। प्रभु कहे रामानंद विनयर खानी, आपनार कथा पर मुंडे दे नानी। अब प्रभु कह रहे हैं, देखो भक्त तो भगवान की महिमा गा रहे हैं और भगवान भक्त की महिमा गा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, देखो रामानंद राय तो विनय की खान है, वो अपनी योग्यता का श्रेय भी दूसरों को दे देते। पहले प्रभु बोल चुके हैं राय रामानंद संवाद के संबंध में, तो मायावादी सन्यासी हूं, मैं क्या जानता हूं। इसलिए जो रामानंद राय ये बोल रहे हैं, ये वास्तव में उनकी विनय है, दीनता है कि वो अपना जो क्रेडिट है वो भी दूसरों को दे देते हैं। महानुभावेर यही सहज स्वभाव है, आपनार गुण नहीं आपने कहा। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वो अपने गुणों का वर्णन खुद अपने मुख से नहीं करते। रामानंद रायर यही कहलु गुण लेस, प्रद्युम्न मिश्रे जैसे कैला उपदेश। कविराज गोस्वामी अब कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने रामानंद राय के द्वारा प्रद्युम्न मिश्र को किए गए उपदेश के माध्यम से उनके गुणों का लेस मात्र वर्णन किया है। ये जो कुछ रामानंद राय की जो महिमा बता रहा हूं, ये तो क्या है, बहुत एक कण के समान ही है, उनकी महिमा इससे बहुत अधिक है। गृहस्थ हैया नरे राय षड्वर्गे बसे, विषय हैया सन्यासी रूप देते। अब बता रहे हैं कि देखो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, होने पर भी 6 वेग उनके वशीभूत हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषय सर्वामपि मां पृथ्वीम सस। इसलिए सन्यासियों को भी शिक्षा देते हैं वो। बताया ना, सर्वामपि मां पृथ्वीम सस्यात्, सारी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, अर्थात सारी पृथ्वी के लोगों को वह शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। ये रामानंद राय की महिमा। वे विषयों को त्यागने वाले निर्गुण सन्यासियों को कृष्ण प्रतीतिहीन जड़ विषय त्याग करा के कृष्ण भक्ति अनुशीलन में प्रवृत्त कराने में समर्थ है रामानंद राय। यही सब गुण तार प्रकाश करीते, मिश्रेर पठाइला तहां श्रवण करीते। अब बता रहे हैं कविराज गोस्वामी अंत में कि महाप्रभु ने रामानंद राय के इन गुणों को प्रकाशित करने के लिए ही प्रद्युम्न मिश्र को बार बार उनके पास भेजा था। यही कारण है। भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने, नाना भंगिते प्रकाशी निज लाभ माने। क्या कह रहे हैं, महाप्रभु अपने भक्तों के गुणों को भली भांति प्रकाशित करना जानते हैं और वे अनेक प्रकार से कुशलता पूर्वक अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करके स्वयं को लाभान्वित मानते हैं। उनको बड़ा आनंद होता है। इसलिए बताए ना, महाप्रभु ने क्या किया, सनातन गोस्वामी पास जबरदस्ती उनको कंडू रसारोग कर दिया। अब उनके गुणों को उस कंडू रसारोग के माध्यम से कितना रूप में प्रकाशित कराया प्रभु ने। क्या पहले तो बताया, जब पहले पहुंचे तो जाते ही जाते क्या बोले, सनातन गोस्वामी तो दूर से प्रणाम कर रहे हैं उनको, महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। आलिंगन कर लिया तो उनके जो पस है वो लग गया उनको। अब क्या है, सनातन गोस्वामी बड़े दुखी होते हैं कि आपका इतना सुंदर शरीर है और मैं इतना पापी हूं, मैंने मिलेच्छों का जो वो किया है नौकरी, उसके फल से मुझे ये सब पाप लगा। तो प्रभु क्या बोले, तुम्हारा शरीर तो अपराकृत है, इसमें तो मुझे 4 सुगंध जो है वो कौन सी, चंदन, अगरू और कस्तूरी, इस प्रकार से 4 जो दिव्य जो वो हैं कपूर, इन सब की सुगंध आती है। फिर या एक शिक्षा प्रदान की, फिर सनातन गोस्वामी की फिर दीनता दिखाई, जब वो दूसरे मार्ग से गौड़ मार्ग जो मुख्य मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग से आ गए, उनके पैरों में फपोले पड़ गए। तो क्या बोले, सनातन अगर तुम आचरण नहीं करोगे तो कौन आचरण करेगा। वहां ना समुद्र के मार्ग से जाए, बालू में हो करके। फिर उसके बाद फिर महिमा प्रकाशित की। कब, जब जगदानंद पंडित जी ने उनको शिक्षा दी, फिर वहां पर महिमा प्रकाशित की। वहां पर क्या महिमा प्रकाशित, जगदानंद को शासन किया, अरे तुम जगाई कल का छोकरा सनातन को शिक्षा देता है। यानी सनातन गोस्वामी क्या लेवल है उनका।
तो वहां पर उस प्रकार से महिमा प्रकाशित की। फिर हरिदास ठाकुर के माध्यम से फिर सनातन गोस्वामी बाद की महिमा प्रकाशित की। कैसे? जब महाप्रभु ने बोला, अरे तुम्हारा शरीर तो मेरा है, तुम्हारा शरीर तो मेरा है, मुझे इससे बहुत सारे काम करवाने हैं। तो जब प्रभु चले गए तब हरिदास ठाकुर तो आनंद में नाचने लगे। कहते आज तक प्रभु ने मेरे शरीर को अपना नहीं कहा। कितना भाग्य है सनातन तुम्हारा कि तुम्हारे शरीर को प्रभु अपना मानते हैं, अपनी संपत्ति। तो इस प्रकार से देखो कि एक रोग दे करके भगवान ने जानबूझ करके रोक दिया, जानबूझ करके रोक दिया और उस रोग के माध्यम से इतनी महिमा प्रकाशित करी। और फिर हरिदास ठाकुर ने एक दिन प्रभु आए और फिर पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आपने वहां पर जो है साउथ इंडिया गए थे जब, और कुष्ठ विप्र का तो एक बार में ही जो उसको जो रोग था वो तो एक बार में ठीक कर दिया। और ये सनातन को रोज रोज आलिंगन करते हो, फिर भी इसको ठीक नहीं करते। बस उस दिन के बाद क्या, ये महाप्रभु ने एक बार आलिंगन किया, ठीक भी हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभु को अच्छी तरीके से पता है कि अपने भक्तों की महिमा को कैसे प्रकाशित करना है, और वो करके प्रभु को बहुत आनंद होता है। इसलिए प्रभु बार बार इस प्रकार की लीला करते हैं। सन्यासी पंडित गणेर करते गर्भनाश, नीच शूद्र द्वारा करे न धर्म प्रकाश। क्या कह रहे हैं? आरेख स्वभाव गौरेर सुन भक्तगण, गूढ़ ऐश्वर्य स्वभाव करे प्रकटन। हे भक्तों, और महाप्रभु का गौर सुंदर का एक और स्वभाव सुनो, वे अत्यंत गूढ़ ऐश्वर्य भाव को प्रकटित करते हैं। क्या कह रहे हैं? सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्भनाश। सन्यासी और जो अपने आप को पांडित्य का अभिमान करते हैं, उनका गर्भनाश करते हैं, और शूद्र वर्ण के व्यक्ति के द्वारा धर्म को प्रकाशित करते हैं। जैसे यहाँ पर रामानंद राय के द्वारा, वहां पर हरिदास ठाकुर के द्वारा, इस प्रकार से महाप्रभु ने किया। कितना सुंदर प्रसंग था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे तो वहां से लौटते हुए वे रामानंद राय के लिए भक्ति सिद्धांत और रस विचार के लिए प्रमाण स्वरूप कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता, ये 2 ग्रंथ लेकर के आए थे। रामानंद जी ने जब ये ग्रंथ देखे तो उन्होंने लिख करके उनकी नकल अपने पास रख ली। हाँ, वो एक पेज की लिखवा करके लेकर के आए थे। वो भी कौन सा? पुरातन वाला, कि कहीं लोग ये ना सोचे कि खुद ही लिख करके ले आए कहीं से भी। इसलिए वो जो ग्रंथ का पेज था वो पूरा पुराना वाला लेकर के आए कि आप हमको ये पुराना वाला दे दो प्रमाण के लिए। हाँ, और उसी भक्त को दे दिया था। वो कथा अलग है, ठीक है। तो महाप्रभु क्या लाए? कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता लाए रामानंद राय के लिए। उन्होंने उसकी नकल करके अपने पास पर रख ली। 1 सप्ताह तक फिर वहां गोदावरी में ठहरे थे रामानंद जी के पास में, और उन्होंने खूब कृष्ण कथा की चर्चा की। और 1 सप्ताह के बाद में रामानंद राय को अपने साथ पुरी चलने के लिए कहा। तो रामानंद जी ने बोला कि मैं पुरी तो अवश्य जाऊंगा, परंतु पहले थोड़ा राजा से आज्ञा ले लूं, और राज्य के जो प्रबंध है, जो उनको दायित्व मिला है, उसको ठीक ठाक कर दो। तब महाप्रभु लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात में पुरी में फिर से रामानंद राय जी भी आ गए। वो सब अपना जो दायित्व था वो सब छोड़ छाड़ करके पुरी में आ गए, क्योंकि जो यहाँ पर वर्णन है कि जो राजा प्रताप रुद्र थे उनके अधीन में ही था वो विद्यानगर भी। महाराज प्रताप रुद्र ने प्रसन्न चित्त से रामानंद राय जी के पुरी में रहने के लिए जरूरी खर्च का प्रबंध करके राज्य कार्य से भी उन्हें छुट्टी दे दी। यहाँ पर जो वर्णन है राज्य कार्य से छुट्टी दे दी, इसका मतलब वो उस समय प्रताप रुद्र के अधीन ही था वो। तब रामानंद जी पहले तो कटक में, बाद में पुरी पहुंचे। महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए काशी मिश्र के घर में उपस्थित हुए। तब जो राजा ने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा की थी और महाप्रभु ने मना कर दिया कि मैं विषयी को दर्शन नहीं दूंगा, तब उसको सांत्वना देने के लिए राजा ने क्या किया? महाप्रभु के व्यवहार में लाया हुआ एक वस्त्र राजा के पास में भेजा था।
तो कुछ हद तक राजा को सांत्वना मिली उससे। राजा ने बोल दिया था ना कि मैं सब राजकाज मैं भी छोड़ दूंगा, मैं राजकाज को त्याग कर दूंगा अगर प्रभु दर्शन नहीं देंगे। इसलिए भक्तों ने क्या किया, उनका एक वस्त्र उनको भेजा था। साक्षात दर्शनों के लिए व्याकुल होने पर रामानंद जी ने महाप्रभु के सामने उनकी इच्छा व्यक्त की। तो रामानंद जी के अनुरोध को पूरी तौर पर अनदेखी नहीं करने के कारण महाप्रभु ने उनके पुत्र को दर्शन देने के लिए बोला। क्या बोला, यद्यपि प्रताप रुद्र सर्व गुणवान तहार मलिन कैला एक राजा नाम। यद्यपि प्रताप रुद्र में सारे गुण तो हैं, किंतु ये जो राजा जो ये है ना, ये पद यही सब बेकार कर देता है। हाँ, तथा कि तुम्हारा यदि महाग्रह है, रामानंद राय जी बोल रहे हैं, इसलिए उनकी बात को आग्रह रखने के लिए तबे आनी मिला तुम्ही कहा सन है, तो उनके बेटे को बुला लो। क्यों? क्योंकि जो बेटा होता है आत्मा वह जायते पुत्र यही शास्त्र माने, पुत्रेर मिलने ये मिली वो आपने, तो पुत्र को भिजवा दो, पुत्र से मैं मिल लूंगा। तबे राय जाई सब राजा रे कहला प्रभु आज्ञातार पुत्र लैया। तब क्या हुआ कि रामानंद राय की कृपा से ही उनके पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ।